राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन ब्रिस्टल शहर में हुआ। लेखन कला का धनी था। राष्ट्रीय प्रेस का जन्मदाता माना जाता राजा राम मोहन राय को। लक्षद्वीप समुद्री सीमा सहित 75 से 16.6 किलोमीटर है। कटिहार के कुर्सेला में मिलती है कोसी 730 किलोमीटर। आर्टिकल 98 में संसद के सचिवालय, लोकसभा और राज्यसभा। हिंदू पत्रिका सुब्रमण्य अय्यर और वीराधवाचारी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। मुगल वंश की स्थापना से पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में भारत आए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली हुए। भारत से अंतिम में जाने वाले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली हुए। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश भौगोलिक खोज सबसे पहले किया स्पेन और पुर्तगाली। केप ऑफ गुड होप आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमेओ डियाज 1487 ईस्वी में। अमेरिका की खोज स्पेनिश यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में की और इसे नई दुनिया कहा और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए और समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा और गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत आए। वास्को डी गामा का स्वागत किया केरल के राजा जमोरी ने, जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया। सर्वप्रथम केरल के मलाबार तट पर आया और भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। भारत आने वाले दूसरा पुर्तगाली अल्बरेज केब्राल 1500 ईस्वी में ब्राजील की खोज की। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा बना। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक अल्मोड़ा ने समुद्र पर कब्जा किया। नीला जल नीति के द्वारा अंत किया। अल्बुकर्क समुद्र का स्वामी पुर्तगालियों को कहा जाता है। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध अकबर के समय स्थापित हुआ। भारत में कार्टेज व्यवस्था शुरुआत पुर्तगालियों ने किया। अकबर अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। भारत में पुर्तगाली सम्राट का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क हुए। गोवा छीना। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में भारतीय स्त्री से विवाह करे पुर्तगाली पुरुष अल्बुकर्क ने प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी यह कहा जाता है। अल्बुकर्क ने सती प्रथा का अंत किया। गोवा, दमन द्वीप, दादर एवं नागर हवेली उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों का था। आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से। भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा। वास्को डी गामा भारत आए 1498 3 बार भारत आए। 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में। हिंद महासागर में फरस की खाड़ी में हारमुज में अपनी अड्डा बनाया पुर्तगालियों ने।
पुर्तगालियों को खदेड़ने का श्रेय हुगली के मुगल बादशाह शाहजहां 1632 ईस्वी। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया भारत की सेना 1961 ईस्वी ऑपरेशन विजय के तहत। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार का जिला था। कारण अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरन नील की खेती करवाना। 3/20 भाग पर यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था, जिसे 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता। समस्या 19वीं सदी के अंत में कृत्रिम रंग का आविष्कार होने से नील की मांग में कमी हो गया था। कल कारखाने और नील बागान मालिकों का नुकसान हुआ। 3 कट्ठिया प्रथा से मुक्त करने हेतु मनमाना कर वसूलते थे, इसीलिए वहां के किसानों गांधी जी के पास पहुंचा। राजकुमार शुक्ल बेतिया बिहार। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में प्रस्ताव पास। लखनऊ के वकील ब्रज किशोर प्रसाद ने चंपारण के किसानों की समस्या का प्रस्ताव रखा, इसीलिए गांधी जी ने ब्रज किशोर प्रसाद को बिहार के सेवा जीवन प्राण कहा। 1917 में गांधी जी चंपारण के मोतिहारी स्टेशन पर पहुंचे। नील बागान एसोसिएशन द्वारा गांधी जी को वापस जाने को कहा गया। लगान के खिलाफ सत्याग्रह किया। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। फैसला 3 कट्ठिया प्रथा समाप्त। अवैध रूप से लिया गया का 25% वापस करना। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। इस आंदोलन के बाद गांधी जी पूरे भारत में अपनी पहचान बना ली और अनेक क्षेत्रों से गांधी जी के पास समस्या को लेकर पत्र आने लगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। समस्या मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्लेग बोनस बंद या कम देने का फैसला। अनुसुईया बेन ने गांधी जी को पत्र लिखकर समस्या बताई। अम्बालाल साराभाई मिल मालिकों की बहन थी। साबरमती आश्रम बनाने हेतु गांधी जी को आर्थिक सहायता दी थी। गांधी जी और मिल मालिकों में समझौता हुआ। इस समझौते के तहत मिल मालिकों 20% बोनस देने हेतु तैयार हुआ। शर्त नहीं मानने पर आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी और मजदूरों की मांग प्लेग बोनस 35% हो गई। मिल मजदूरों की मांग पूरी नहीं होने पर गांधी जी द्वारा 21 दिन तक का हड़ताल किया। मजदूरों का मनोबल गिरते देख गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल भारत में था। हड़ताल के बाद फैसला मिल मालिक 35% बोनस देने को तैयार हुआ। अन्य सहयोगी सरदार पटेल, शंकरलाल बैंकर, अनुसुईया बेन। खेड़ा सत्याग्रह 1918। कारण फसल 1/4 से कम होने पर भी अंग्रेज द्वारा लगान वसूलना। समस्या अंग्रेजों के अकाल संहिता अनुसार यदि फसल 1/4 से कम होती है तो लगान माफ होगा। 1918 में अकाल आने पर फसल 1/4 से कम पैदावार हुआ था। कम पैदावार होने के बाद भी सरकार लगान वसूल रहा था। गांधी जी को पत्र लिखकर बुलाया मोहनलाल शंकरलाल। समस्या की जांच के बाद आंदोलन शुरू किया गया। फैसला जो किसान लगान देने योग्य है केवल वही लगान दे। रोलेक्ट एक्ट 1919। कारण भारत रक्षा अधिनियम समाप्त होने वाले थे। भारत में क्रांतिकारी
गतिविधियों को रोकने हेतु इसके लिए 1917 में सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति बना। रिपोर्ट 10 अप्रैल 1918 में क्रांतिकारी संयंत्रों का पता लगाना और नियंत्रण करना। भारत रक्षा अधिनियम की जैसा दूसरा नियम लाना चाहिए। रोलेक्ट एक्ट पारित 12 मार्च 1919। प्रावधान राजद्रोह कार्य की शंका होने पर भी गिरफ्तार व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार नहीं होगा। गुप्त अदालत द्वारा फैसला होगा। दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सजा होगी। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। रोलेक्ट एक्ट का विरोध 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में रोलेक्ट एक्ट का विरोध पारित हुआ था। 1918 में कांग्रेस अधिवेशन 1918 में कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। प्रस्ताव रोलेक्ट एक्ट का विरोध। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम। प्रस्ताव रोलेक्ट एक्ट का विरोध। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की अस्वीकृति को लेकर। महात्मा गांधी रोलेक्ट एक्ट। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून। देशव्यापी विरोध करने को कहा। मोहम्मद अली जिन्ना। रोलेक्ट एक्ट काला कानून का विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल प्रारंभ। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। कारण रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गिरफ्तारी को छुड़ाने हेतु रोलेक्ट एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में हुआ था। नेतृत्व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। 4 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पंजाब में प्रतिबंधित किया था। 6 अप्रैल 1919 को साबरमती आश्रम से रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था और 7 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह साप्ताहिक अखबार में प्रकाशित हुआ। 9 अप्रैल 1919 को पलवल से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार कर धर्मशाला में नज़रबंद किया गया था। गिरफ्तारी के कारण लोग उग्र होकर कमिश्नर आवास पर गोलीबारी की। कई जगहों पर अंग्रेजों से झड़प हुई, जिनमें कुछ महिलाओं भी मिस शेरवुड के चपेट में आ गई। 11 अप्रैल 1919 पंजाब में मार्शल लॉ बनाया। माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जनरल ओ डायर सेना का जनरल था। नोटिस जनसभा करने पर रोक। केवल सरकारी दफ्तरों या सीमित जगहों पर था। व्यापक स्तर पर नहीं फैला। 12 अप्रैल 1919 को हंसराज के नेतृत्व में हिंदू सभा स्कूल में मीटिंग हुआ था। निर्णय 13 अप्रैल को गिरफ्तार को छुड़ाने हेतु जनसभा का आयोजन किया गया था। वैशाखी पर्व था। 13 अप्रैल 1919 को जनसभा का आयोजन हुआ। उपस्थिति लगभग 20,000 लोग। अध्यक्षता हंसराज। स्थान अमृतसर। जलियांवाला बाग। चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक संकीर्ण द्वार वाला बाग। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जनरल ओ डायर के आदेश पर गेट पर ही तोपखाना लगा दिया और गोली दागने का आदेश दिया था। कुल
1650 राउंड गोलियां चलाई गई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग की मौत हुई थी, 1000 लोग घायल हुआ था। घटना के बाद डायर बयान लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। घटना के बाद आर डायर को त्याग पत्र देकर इंग्लैंड भेज दिया था। घटना के बाद ब्रिटिश अखबारों में जनरल ओ डायर की प्रशंसा की गई। ब्रिटिश संसद द्वारा जनरल आर डायर को सम्मानित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर 12,000 पाउंड पुरस्कार और 5 सवार्ड ऑफ ऑनर। घटना के विरोध में टिप्पणी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सम्राट द्वारा 1916 में प्राप्त। सरोजिनी नायडू ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। 1960 के हैदराबाद बाढ़ में योगदान हेतु। शंकर नायर ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। वैलेंटाइन सिरोल ने इसे काला दिन की संज्ञा दी। दीनबंधु एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे कत्ले-आम की संज्ञा दी। 1924 अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना की। स्वराज और क्रांतिकारियों को सक्रिय आंदोलन के रूप से भाग लिया। स्वराज पार्टी 1913 कारण असहयोग आंदोलन का असफलता, जिसे चौरी चौरी कांड का कारण स्थगन। 1922 कांग्रेस अधिवेशन गया में अध्यक्ष चित्तरंजन दास। प्रस्ताव चुनाव नहीं लड़ने की अनुमति। मॉन्टेग्यू घोषणा तहत 1923 में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव होना था। चुनाव नहीं लड़ने की अनुमति पारित नहीं होने पर कांग्रेस के अंदर ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की। बारहवीं शताब्दी बौद्ध विहार अधिकता के कारण कालांतर में बिहार। 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम शाही दरबार दिल्ली। बंगाल अलग, बिहार पड़ा उड़ीसा घोषणा। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हो गया। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को बिहार विहार ऋग्वेद में कीकट शब्द जाति का नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में मगध के नाम से जाना जाता है। महाभारत पुराण में बिहार कहा जाता है। वैदिक काल का पूर्व देश प्राच्य देश कहा गया। मगध को दो राजधानी मगध की 2 राजधानी, एक तो राजगिरी दूसरा
पाटलिपुत्र, दूसरा पाटलिपुत्र। तीसरी राजधानी वैशाली और चौथी राजधानी पटना। यानी कि राजगीर पहली राजधानी था और दूसरा राजधानी पाटलिपुत्रा उदयन द्वारा 461 ईसा पूर्व में बसाया था। और तीसरी राजधानी वैशाली। राजगिरी को बिंबिसार। और चौथी राजधानी पटना शेरशाह सूरी द्वारा 1541 ईस्वी में। बंगाल बिहार उड़ीसा का विभाजन 22 मार्च 1912 को लागू 1 अप्रैल 1912 को। बिहार उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। बिहार झारखंड अलग हुआ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। आज का बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का नामकरण। प्राचीन मध्यकालीन बिहारों की नगरी आधुनिक। तुगलक काल में बिहार शरीफ बौद्ध विहार का प्रमुख केंद्र था। इसके साथ साथ अनंतपुरी बौद्ध विहार भी यही स्थित था। इस कारण तुर्की लोगों ने इस क्षेत्र को बिहारों की नगरी कही, जो बाद में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। बिहार की राजधानी पटना है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था, जिसे उदयन ने 461 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी के रूप में स्थापित किया। आगे चलकर 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के रूप में स्थापित किया। बिहार का विभाजन। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय यह आदेश दिया गया कि बिहार प्लस उड़ीसा को पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। इसके लिए 22 मार्च 1912 को बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग करने का ऐलान किया गया। लागू हुआ 1 अप्रैल 1912 को। बिहार को उड़ीसा से अलग करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेख किया गया तथा 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। बिहार का अंतिम विभाजन झारखंड से हुआ, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का भौगोलिक दृश्य। यानी कि उत्तर से दक्षिण 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड और पश्चिम से पूर्व 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। बिहार का भौगोलिक दृश्य। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से ले पश्चिम से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पश्चिम से पूर्व देशांतर। नेपाल से सटे जिले बिहार का पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज 7 जिले। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज 7 जिला है नेपाल से सटा। उत्तर प्रदेश से बिहार का जिला सटा हुआ। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास 8 जिला है उत्तर प्रदेश से सटा। झारखंड से सटे जिलों की संख्या 8 है। 1 में रोहतास, दूसरे में औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, 5वां जमुई, 6ठा बांका, 7वां भागलपुर, 8वां कटिहार।
पश्चिम बंगाल से 3 जिला सटा हुआ है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। नेपाल और उत्तर प्रदेश का कॉमन जिला पश्चिमी चंपारण है। नेपाल और पश्चिम बंगाल से कॉमन जिला किशनगंज है, दोनों से लगने वाला। उत्तर प्रदेश और झारखंड का उत्तर प्रदेश और झारखंड से सटा बिहार का जिला रोहतास है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का कॉमन जिला कटिहार है। यानी कि बिहार। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। भारत में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका भारत में तीसरा स्थान है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और शहरी क्षेत्रफल बिहार का 1905.49 वर्ग किलोमीटर। 87.7% जनसंख्या ग्रामीण है बिहार की। 11.3% जनसंख्या शहरी है। 2011 जनगणना के अनुसार 9.23 करोड़ ग्रामीण में है लगभग। 1 करोड़ 17 लाख लगभग है शहरी में। - 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10,40,99,452 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10,40,99,452 है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिला में होता है। बिहार में औसत वर्षा 1013 मिलीमीटर होता है, यानी कि 101.3 सेंटीमीटर। बिहार में सर्वाधिक तापमान गया में। बिहार में वन क्षेत्रफल 7380.87 वर्ग किलोमीटर, जो कि 7.84%। बिहार में सर्वाधिक वन कैमूर 1051.50 वर्ग किलोमीटर में फैला, यानी कि 31.56%। बिहार में कम वन से पूरा 1.14 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जो कि 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का छोटा जिला शिवहर है। जो कि 349 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार का सबसे ऊंचा चोटी सोमेश्वर की चोटी, जो कि 875 मीटर है, जो पश्चिमी चंपारण में। बिहार का राज्य व्यवस्था। बिहार में जो राज्य में जो विधायिका द्विसदनीय विधानसभा, बिहार विधानसभा 243 सीट। SC के लिए 38 आरक्षित है। ST के लिए 2 आरक्षित है। विधान परिषद में 75 है सीट। बिहार विधान परिषद में 75 सीट। केंद्र लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीट बिहार का, और की 6 सीट SC अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है बिहार में लोकसभा के लिए। स्टेट बिहार में प्रमंडल 9, जिला 38, बिहार में प्रमंडल 9, जिला 38,
38वां जिला अरवल नया जिला 2001 में बना। अनुमंडल 101। प्रखंड प्रखंड कितना है बिहार में? 534। प्रखंड 534। ग्राम गांव और ग्राम पंचायत 8058। प्रमंडल पटना का प्रमंडल पटना मुख्यालय पटना, तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर, मगध का मुख्यालय गया, भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर, कोसी का मुख्यालय सहरसा, पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया, दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा, सारण का मुख्यालय सारण। जिला परिषद 38, नगर पंचायत 154, नगर परिषद 88, नगर निगम 19। जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चौपन चमियार था। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी प्रथम, दूसरी भाषा उर्दू। 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली है। बिहार में बोली जाने वाली भाषा अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उर्दू, हिंदी है। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय पशु बैल। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। बिहार का राजकीय फूल गेंदा। बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर। बिहार की जनसंख्या आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि 10,40,99,452। देश में तीसरा स्थान 8.6%। पुरुष जनसंख्या यानी कि 54,42,000। 54,42,78,157 पुरुष। महिला 49,82,1295 महिला। ग्रामीण जनसंख्या 88.7%। शहरी जनसंख्या 11.3%। ग्रामीण 92,341 और शहरी यानी कि 1,17,58,016। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4%। सबसे ज़्यादा मधेपुरा 31.12% दशकीय वृद्धि दर। सबसे कम गोपालगंज 19.2% दशकीय वृद्धि दर। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व शिवहर का जो कि 1880 प्रति किलोमीटर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व शिवहर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का 488, दरभंगा का 1718।
1880 बिहार की साक्षरता दर 61.8%। राज्य एवं यूटी में सबसे नीचा है। पुरुषों की 71.2%, महिलाएं 51.51%। बिहार का जिला साक्षरता जिला साक्षरता ज़्यादा रोहतास 73.37%। बिहार का कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया 51.8%। बिहार का लिंगानुपात 918। सबसे ज़्यादा गोपालगंज में 1028, सबसे कम मुंगेर में, सबसे कम 876 महिलाएं 1000 पुरुष। गोपालगंज में लिंगानुपात 1000 महिलाएं 1028 महिलाएं 1000 पुरुष। बिहार की महिलाओं का औसतन प्रजनन दर 3.2 है। बिहार बाल मृत्यु दर 9 प्रति 1000 है, यानी कि 1.91 भारत का। बिहार में शिशु मृत्यु दर 35 प्रति 1000 है। बिहार की जीवन प्रत्याशा 68.9 वर्ष, यानी कि पटना घिरा है। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण। बक्सर बिहार में गंगा 445 किलोमीटर। बक्सर, चौसा, सारण, पटना सबसे ज़्यादा पटना में 99 किलोमीटर। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर। दूसरा सबसे ज़्यादा भागलपुर, कटिहार। बिहार में गंगा की सहायक नदी उत्तर सहायक नदी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलाना, कोसी, महानंदा। बिहार में गंगा नदी की सहायक नदी दक्षिण में कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फल्गु, किऊल। बिहार स्पेशल। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और यात्रा वृत्तांत। प्रस्तर औजार, पत्थर का, हड्डी, इमारतें, शिलालेख, पुस्तक, धातु आदि। कालखंड, पूर्व पाषाण काल 10,000 BC तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 ईसा पूर्व। पूर्व पाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 1,40,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 40,000 से 4,000 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण काल 4,000 से 250 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व। महाजनपद 600 ईसा पूर्व। पूर्व पाषाण काल औजार के प्रकार, खुरपी, चाकू, कुल्हाड़ी, फाल इत्यादि। स्थल, नालंदा, रजरप्पा, हजारीबाग, जेठियन, गया, भीमबांध, मुंगेर, सिंहभूम, सोनानाला की पहाड़ी। रजरप्पा, हजारीबाग, जेठियन, गया, भीमबांध, मुंगेर, सिंहभूम, सोनानाला की पहाड़ी।
पाषाण काल युग। छोटे टुकड़ों से बनी पत्थर के औजार तेज धार और नुकीले होते थे। पाषाण काल। मध्य पाषाण काल युग। मध्य पाषाण काल युग में छोटे टुकड़े से बनी पत्थर के औजार तेज धार और नुकीले होते थे। स्थल मुख्यतः मुंगेर से। नव पाषाण काल। इस काल के पत्थर के औजार के साथ साथ हिरण के सींग के औजार मुख्यतः प्राप्त हुए हैं। नोट: पूरे भारत में चिरौंद हड्डी के उपकरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सारण में है चेचर वैशाली। ताम्र पाषाण काल। इस काल में बिहार में पाए गए लाल और काले रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जो सामान्यतः सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। ताम्र पाषाण कालिक स्थल: चिरौंद, सारण, चेचर वैशाली। मृद भांड: सोनपुर, सारण। पांड: समस्तीपुर, मनेर, पटना। घोड़ा कटोरा: राजगीर, औरैया, भागलपुर। वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। बिहार में आर्यीकरण इस काल में शुरू हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आर्यीकरण। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में ही बिहार का आर्यीकरण आरंभ हुआ। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में जानकारी मिलती है कि आर्य लोग पहली बार विदेह यानी कि यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में जानकारी मिलती है कि आर्य लोग पहली बार विदेह मिथिलांचल क्षेत्र में आकर बसे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध शब्द का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम अंग क्षेत्र का वर्णन किया गया है। बिहार का पूर्ण रूप से उल्लेख महाभारत और पुराणों में हुआ है। महाजनपद काल। महाजनपद नाम और कैपिटल और वर्तमान क्षेत्र। मगध राजगिरी, गिरिव्रज। बज्जी, वैशाली, अंग, चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज। बज्जी का वैशाली, अंग का चंपा राजधानी, यानी कि राजगिरी शाहाबाद, पटना, गया। राजगिरी का बज्रगिरी का क्षेत्र। वैशाली का तो वैशाली क्षेत्रफल। चंपा का भागलपुर प्लस मुंगेर का क्षेत्र। काशी की राजधानी वाराणसी, जो कि आज वर्तमान में बनारस। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि अभी दिल्ली, यूपी, हरियाणा का क्षेत्र। कौशल की राजधानी श्रावस्ती प्लस अयोध्या, अभी का क्षेत्र अयोध्या। सूरसेन की राजधानी मथुरा, अभी का क्षेत्र मथुरा। चेदी की राजधानी शक्तिमती, अभी का स्थान बुंदेलखंड। पंचाल की राजधानी अहि क्षेत्र कंपिल, जो कि आज का क्षेत्र बरेली। मल की राजधानी कुशीनगर पावा, जो कि आज का क्षेत्र गोरखपुर देवरिया। बतस की राजधानी कौशाम्बी, प्रयागराज, अभी का क्षेत्र। असमा की राजधानी पोटलिया प्रतिष्ठान, अभी का क्षेत्र गोदावरी की गंधार की राजधानी तक्षशिला, पेशावर, रावलपिंडी।
अरुणाचल आंध्र प्रदेश। कंबोज की राजधानी हाटा अफगानिस्तान। मत्स्य की राजधानी विराटनगर अभी का क्षेत्र जयपुर। अवंती की राजधानी उज्जैनी महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रसार से हो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रसार से हो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक के प्रभाव स्वरूप 16 महाजनपद का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, जिसमें बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 8 है, दक्षिण भारत में 1 और दो जो है मत्स्य और अवंती भारत में तथा एक पाकिस्तान में, एक अफगानिस्तान में। महाजनपद उत्तर कंबोज अफगानिस्तान, मत्स्य जयपुर पश्चिम में, पूर्व में अंग बिहार, दक्षिण में असमक आंध्र प्रदेश। बिहार और महाजनपद काल। मगध की राजधानी राजगिरी, पटना, शाहाबाद, गया। बज्जी वैशाली। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर। बज्जी संघ कुल 8 कुलों का संघ था। बुद्धकालीन 10 गणराज्यों में सबसे प्रतिष्ठित बज्जी संघ था। बज्जी संघ लिच्छवी, बज्जी, ज्ञात्रिक, विदेह, भोग, इक्ष्वाकु, कुरु, उर्ग। इस 8 कुल में सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र था। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली था। वैशाली और मुजफ्फरपुर में फैला गंगा के उत्तरी क्षेत्र में वर्तमान त्रिहुत प्रमंडल लिच्छवियों का गणराज्य था। लिच्छवी क्षत्रिय जाति के थे। ये खुद को सूर्यवंशी समझते थे तथा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने इसकी स्थापना की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से जाना जाता है। लिच्छवी को कौल्य ने लिच्छवियों के लिए राज शब्द, जीवी शब्द का प्रयोग किया गया। आम्रपाली को वैशाली के नगरवधु के रूप में नियुक्त किया गया था। यह वैशाली के राजनृत्यगना के पद पर था। नोट: यह दूसरी जिसे गौतम बुद्ध ने अपने संघ में प्रवेश दिया था तथा आर्य अम्बा कहकर पुकारा जाता था। आम्रपाली। ज्ञात्री कुल का प्रमुख सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिकों का मूल स्थान कुंडग्राम था। सिद्धार्थ का विवाह त्रिशला से हुआ और इन्हीं का पुत्र महावीर स्वामी हुए। अंग महाजनपद। अंग सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलते हैं। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिसमें प्रथम आर्य राजा तितुक्षी था। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के अंतिम राजा बृहदान्त की हत्या कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य। बृहदर्थ वंश की स्थापना राजा बृहदर्थ ने किया। इसके पिता का नाम वसु तथा बेटे का नाम जरासंध था। जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। जरासंध के सबसे बड़ा शत्रु श्री कृष्ण थे, क्योंकि
मथुरा के राजा कंस जो श्री कृष्ण के मामा थे, जरासंध आस्ति एवं प्राप्ति का विवाह मथुरा के राजा कंस से था। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई किया और सभी बार असफल रहा। अंततः श्री कृष्ण ने भीम को आदेश दिया जरासंध की हत्या किया जाए। भीम और जरासंध के बीच मल्ल के युद्ध में जिसमें जरासंध मारा गया तथा जरासंध के बेटे को नियुक्त किया गया। जरासंध के बाद इस वंश का पतन शुरू हुआ। इस वंश आखिरी शासक रिपुंजय हुआ। इसकी हत्या इसके मंत्री कुलिक ने कर दी। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश की संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगिरी, प्रमुख शासक अजातशत्रु और उद्दायन अनिरुद्ध मुंडक नागदशक 3 गो बेटा था इसका। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। उपाधि सैनिक सैन्य बिंबिसार की उपाधि। बिंबिसार ने राजगिरी नगर की स्थापना कर इसे अपना राजधानी बनाया। नोट: बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पोषक था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। इसने अपना साम्राज्य विस्तार कूटनीतिज्ञ नीति अपनाकर स्थापना किया। कूटनीति नीति। वैवाहिक संबंध। कोसल की राजधानी महाकोशला से शादी किया। लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से शादी किया। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। मित्रता। अवंती नरेश चंद प्रदोत से मित्रता की और शत्रुता अंग शासक ब्रह्मदत्त से शत्रुता की। वैवाहिक संबंध। कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन माँ कोसला से विवाह किया। दहेज स्वरूप काशी प्राप्त किया। लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। अजातशत्रु इन्हीं का पुत्र था। मद्र देश पंजाब। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। मित्रता। शुरू में अवंती के राजा चंद प्रदोत और बिंबिसार के बीच और निर्णायक युद्ध हुआ, परंतु बाद में दोनों के बीच सुलह के बाद जब एक बार चंद प्रदोत को पांडु रोग पीलिया हुआ तो उसके उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार के लिए भेजा, जिससे चंद प्रदोत की पीलिया ठीक हो गई, जिस कारण दोनों के बीच मित्रता स्थापित हुई। किसके बीच? बिंबिसार और चंद प्रदोत के साथ। शत्रुता। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त पर आक्रमण कर अंग महाजन पद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। राजगिरी को स्थापित कर बिंबिसार इसे अपनी राजधानी बनाया। राजगिरी 5 पहाड़ी से घिरा था। विपुलगिरी की पहाड़ी, उदयगिरी की पहाड़ी और वैभवगिरी की पहाड़ी, रत्नागिरी की पहाड़ी और सोनगिरी की पहाड़ी, ये सब पहाड़ी थी। मगध का विस्तार। लिच्छवी, कोसल, काशी, अवंती, अंग, मद्र देश, ये सब था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। उपनाम। बिंबिसार का उपनाम कुनिक या वैदेही पुत्र। अजातशत्रु उपनाम। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु उपनाम कुनिक वैदेही पुत्र। अजातशत्रु उपनाम कुनिक वैदेही पुत्र। माता चेलना लिच्छवी वंश का। पिता बिंबिसार की हत्या किया।
अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहे। अजातशत्रु के शासन काल में हर्यक वंश अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। अजातशत्रु भी बौद्ध और जैन धर्म का संरक्षक था। अपने पिता की हत्या कर ये हर्यक वंश का अगला शासक बना। अजातशत्रु द्वारा क्षेत्र विस्तार। अजातशत्रु और प्रसेनजीत कौशल के बीच संघर्ष शुरू हुआ तथा अंततः प्रसेनजीत की हार हुई, जिससे प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से समझौता कर अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा काशी दहेज के रूप में अजातशत्रु को मिला। लिच्छवियों के बीच युद्ध। पिता की मृत्यु के बाद अजातशत्रु और लिच्छवियों गंगा नदी पर नियंत्रण स्थापित करना मूल कारण था, क्योंकि गंगा नदी पूर्वी भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम था। अजातशत्रु जब वज्जी संघ को हरा नहीं पाया तो अपने ब्राह्मण मंत्री वशकार को लिच्छवियों में फूट डालने के उद्देश्य से भेजा, जिसमें वशकार सफल रहा और करीब 10 से 15 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद लिच्छवी पर कब्जा कर लिया। नोट: अजातशत्रु ने लिच्छवियों से युद्ध के दौरान दो नए युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया: रथ मूसल और महाशिलाकंटक। अजातशत्रु ने मल्ल महाजनपद को भी मगध में मिलाया। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध एवं सुरक्षा हेतु पाटलिग्राम में दुर्ग का निर्माण करवाया। नोट: हालांकि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर इसे मगध की राजधानी बनाया। नोट: अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, अतः अजातशत्रु ने इन्हीं महानता को स्थापित करने के उद्देश्य से राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति सम्मेलन का आयोजन किया और इसी के समय बौद्ध के परम शिष्य आनंद और उपाली द्वारा सूत पिटक एवं विनय पिटक, सूत पिटक आनंद दर्शन शास्त्र और उपाली विनय पिटक यानी नियम कानून का। अजातशत्रु के बेटे उदयन ने इसकी हत्या कर खुद को शासक नियुक्त किया। उदयन 460 से 444 BC ईसा पूर्व। माता पद्मावती, पिता अजातशत्रु। उदयन ने अपने पिता की हत्या कर खुद को अगला शासक नियुक्त किया। नोट: उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा इसे अपना राजधानी बनाया। उदयन ने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया, जिससे प्रतीत होता है कि यह जैन धर्म का समर्थक था। अवंती के शासक पोलक द्वारा भेजे गए राजकुमार ने उदयन को चाकू मारकर हत्या कर दी। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक ने क्रमशः शासन किया। बाद में मगध की जनता ने इस पितृहंता वंश के शासक नागदशक को सत्ता से हटाकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य गवर्नर को राजा बनाया। अब शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व यानी कि राजधानी वैशाली, दूसरी पाटलिपुत्रा कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली कालाशोक के समय में हुआ था। शिशुनाग वंश की संस्थापक शिशुनाग हुए। इसकी राजधानी वैशाली और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा कालाशोक के समय। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ कालाशोक के समय। प्रमुख शासक शिशुनाग
प्रमुख शासक शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, अवंतीवत्स। शिशुनाग शासक बनने से पहले बनारस का गवर्नर था। पुराणों में शिशुनाग को क्षत्रिय कहा गया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती पर विजय प्राप्त करना था। इसने वत्स महाजनपद मगध में मिलाया था। इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा कालाशोक हुआ। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रा पुनः स्थापित कर दिया। कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में आयोजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति सम्मेलन में बौद्ध में भेद होने के कारण इसकी दो उपवर्ग बनी, एगो महासंदिग्ध, एगो अस्थिर वीर। हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापदानंद ने छुरा भोंक कर मार दिया। नंदीवर्धन या महानंदीन शिशुनाग का अंतिम शासक हुआ। इसकी हत्या महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना की। अब नंद वंश 444 से 424 ईसा पूर्व। संस्थापक महापद्मानंद। प्रमुख घटना सिकंदर का आक्रमण। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। उपाधि एकराट। परशुराम द्वितीय, सर्व छत्रांतक, उर्ग सेना, भार्गव। किसका? महापद्मानंद का उपाधि किया था एकराट। परशुराम द्वितीय, सर्व छत्रांतक, उग्रसेना, भार्गव। यह प्रथम गैर क्षत्रिय शूद्र शासक था। अशोक के पहले यह सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने मगध विस्तार, कोसल, कुरु, मैथिली, सूरसेन, कलिंग, अस्मक आदि को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। व्याकरण आचार्य पाणिनि महापद्मानंद मित्र थे, जो उस समय पाटलिपुत्र में रहकर शिक्षा ग्रहण किए थे। खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख महापद्मानंद की कलिंग पर विजय की पुष्टि की है तथा यह भी बताया है कि महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर खुदवाया था और कलिंग से जैन प्रतिमा लाकर मगध में स्थापित किया। नोट: अशोक के पूर्व कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक महापद्मानंद था। महाबोधि वंश में इस वंश में कुल 9 राजाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें अंतिम राजा घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन। इसी समय सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। घनानंद के दरबार में जब चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त पहुंचे और घनानंद को सिकंदर के आक्रमण की पूर्व सूचना दी तो घनानंद ने इसकी बात न सुनकर इन्हें अपने दरबार से बेइज्जती कर बाहर निकाल दिया। चाणक्य जब लौट रहे थे तो बालक चंद्रगुप्त की कूटनीति को देखकर उन्होंने उसे 1000 करशापन में खरीद कर प्रशिक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश 322 बीसी से 184 बीसी रहा। स्रोत: लौकिक साहित्य, विदेश साहित्य और पुरातात्विक संबंधी। रचनाकार: देशी साहित्य।
विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, मौर्य वंश, और यमेंद्र वीर्यदत्त कामनजरी, मौर्य वंश। सोमदेव, कथा सरित सागर, मौर्य वंश। सोमदेव, कथा सरित सागर। कलहन, राजतरंगिणी द्वारा, विदेशी साहित्य सब था। राजतरंगिणी मौर्य वंश के समय। कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मौर्य वंश के समय। बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्हा। दीपवंश, महावंश, द्वितीय वदान। जैन साहित्य परिशिष्ट पर्वन, कल्पसूत्र, जीन प्रभासूर्य, बृहत कथा कोश। विदेशी स्रोत जियोग्राफिक स्ट्रैबो, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। प्लूटार्क ने लिखा या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की गिरोह कहा था। जस्टिन ने सिकंदर तथा उसके भारत अभियान का उल्लेख किया है। नोट: मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य प्रशासन का उल्लेख किया है। पुरातात्विक स्रोत: अशोक लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नोट: रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र शिलालेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम साथ साथ मिलता है। इसी जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। गोरा लेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्राप्त एकमात्र ताम्रपत्र अभिलेख है जिसमें मौर्य काल के अकाल पड़ने एवं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अन्नागार निर्माण करने का उल्लेख है। महास्थान लेख बांग्लादेश के बोगरा जिला से प्राप्त शिलालेख है इसमें भी अन्नागार के निर्माण का उल्लेख है। इस समय का मृदभाण काल पोलिश वाला मृदभाण का इस समय के सिक्के आहत मुद्रा यानी पंचमार्क होता था। इसके अलावा भवन, स्तूप, स्तंभ आदि प्राप्त हुए। मौर्य कालों की उत्पत्ति: चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे कि पुराणों में मौर्य को क्षुद्र वर्ण का माना गया है। मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलाहीन कहा गया है। विष्णु पुराण के टीकाकार भी धर स्वामी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म नंद राज की पत्नी मुंडा से हुआ या मुंडा से उत्पन्न होने के कारण मौर्य कहलाया। वृहद, कयामंजरी और कयासरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया। जैन स्रोत के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मौर्य पालने वाला समुदाय का मुखिया के रूप में बताया गया था। बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया। चंद्रगुप्त के अन्य नाम: सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के एंड्रोकोटस का पॉलीब्रोधास नाम की पहचान की है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम या उपाधि: पाटलिपुत्रक, पॉलीब्रोथस, भारत का मुक्तिदाता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम
नामक प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक बृहदत्त। राजधानी पाटलिपुत्र। राजकीय चिन्ह मयूर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के शासक धनानंद को सेनापति मद्रसाल से युद्ध किया तथा इन्हें पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना घनानंद को हराया था। पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध 305 से 303 BC तक किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर सीरिया का शासक था। सेल्यूकस का युद्ध 305 BC में ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से हुई तथा सेल्यूकस इस युद्ध में पराजित हुआ। दोनों के बीच 303 ईसा पूर्व एक संधि हुई। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। यह भारत में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। संधि के तहत हिंदू कुश पर्वत को दोनों के बीच सीमा निर्धारित की गई। स्ट्रैबो ने इस संधि का उल्लेख किया है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कंधार, काबुल, मकरान, हेरात क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त भारत का राजदूत बनने वाला पहला इंसान था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन क्षेत्र उत्तर में कश्मीर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर और पश्चिम में अरब सागर तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था जिसने अकाल से निपटने के लिए अन्नागार का निर्माण करवाया था। इसका प्रमाण सागोरा ताम्रपत्र अभिलेख तथा महास्थान लेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक था तथा अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण वैष्णोगोला कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी की पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में सलनेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वैष्णोगोला। बिंदुसार का पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा। जब बिंदुसार जन्म लिया था तब उसके मस्तक पर बिंदु था, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार था। बिंदुसार प्रथम शासक था जो सीजोरमन ऑपरेशन तकनीक से जन्म लिया। वायु पुराण में मद्रसा और अन्य पुराण में बिंदुसार जैन धर्म, सिंहसेन यूनानी, अभित्रोकेटिज पतंजलि, अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करते हैं। बिंदुसार की राजनीतिक उपलब्धि। बिंदुसार के भी समय चाणक्य प्रधानमंत्री के पद पर थे। चाणक्य की मदद से बिंदुसार 16 प्रदेशों पर विजय प्राप्त और अपना साम्राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक विस्तार किया। बिंदुसार के समय उत्तरापथ प्रांत में जिसकी राजधानी तक्षशिला थी,
तक जनता का विरोध हुआ। उस समय वहाँ का राज्यपाल बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो विरोध को नहीं दबा पाया। तब बिंदुसार ने अवंती के गवर्नर अशोक को विद्रोह शांत करने के लिए भेजा, जिसे अशोक ने शांत कर दिया। बिंदुसार के विदेश संबंध। बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस की राजदूत डायमेकस। बिंदुसार के शासक एंटियोकस राजदूत डायमेकस था। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी राजदूत डायनोसियस। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस बिंदुसार का मित्र था तथा एंटियोकस अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी: मीठा मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक। दार्शनिक को छोड़कर एंटियोकस ने मदिरा अंजीर भिजवाया था। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान या जागृत होता है। महात्मा बुद्ध को एशिया को ज्योतिपुंज कहा जाता है। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। राशि वृष, गोत्र गौतम। पिता शुद्धोदन शाह गणराज्य का राजा। माता महामाया कोलीय गणराज्य के देवदह ग्राम के। मौसी यशोतेली, माँ प्रजापति गौतमी। नंदपुत्र और सपनंदा पुत्री। पत्नी का नाम यशोधरा, कोलीय गणराज्य से राजा सुप्रबुद्ध की बेटी। पुत्र राहुल, घोड़ा कंथक। सारथी का नाम छंदक या चन्ना। गृहत्याग की घटना। 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग के इस घटना की महावेनिष्कर्मण कहा जाता है। गृहत्याग के बाद बुद्ध के द्वारा भ्रमण अनुवैया वैशाली राजगिरी उरुवेला बौद्ध गया। बुद्ध का गुरु अलार कलाम। बुद्ध ने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली। उद्रक रामपुत्र। बौद्ध ने योग दर्शन की दीक्षा ली। उद्रक रामपुत्र। इनसे बुद्ध ने योग दर्शन की शिक्षा ली। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष के तपस्या के बाद पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाया, उरुवेला बोध गया कहलाया और पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। प्रथम अनुयायी तपस्वी और मल्लिक बना। प्रथम प्रवचन गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदा पार्क में 5 ब्राह्मण को दिया था। आज आशीज, बर्फ, कौंडिन्य और भट्टी को। इस घटना के धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है।
प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, चचेरा भाई आनंद और देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही देवदत्त इनका विरोध बना तथा बौद्ध धर्म का अध्यक्ष बनना चाहता था। प्रथम भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी, द्वितीय भिक्षुणी अम्रपाली, तृतीय भिक्षुणी सुजाता बना। सुजाता ने ही बुद्ध के तपस्या के दिनों में खीर खिलाया था। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने मृत्यु से पूर्व चुंद नामक लोहार के यहाँ शुक्र मांस खाया, जिसके बाद उनके पेट में अतिसार पीड़ा उत्पन्न हुआ। मल के पावा में बुद्ध ने सांस तोड़ दे, मर गए मल के पावा। बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश मल गणराज्य के कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य सुभद्र को दिया। बुद्ध के वैराग्य के कारण गौतम बुद्ध ने जीवन संबंधी 4 दृश्य देखे, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। पहला दृश्य वृद्ध व्यक्ति, दूसरा दृश्य बीमार व्यक्ति, तीसरा दृश्य मृत व्यक्ति, चौथा दृश्य एक सन्यासी। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं प्रतीक: गर्भ हाथी गज, जन्म कमल, यौवन षण, निर्वाण पद चिन्ह, गृत्या घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश पहिया, महापरिनिर्वाण स्तूप। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश मगधी और अर्धमगधी पाली भाषा में दिया, परंतु गौतम बुद्ध की पाली ग्रंथ भाषा में लिखे थे। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञा, शली, समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग था गौतम बुद्ध का। सम्यक संकल्प, लोभ, द्वेष एवं हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाणी, अप्रिय वचन का त्याग। सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक कर्म, सत्य कर्म का अनुसरण। सम्यक आजीवन, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, मानसिक एवं शारीरिक व्यायाम। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। सम्यक समाधि, एकाग्रता। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न: बुद्ध संबोधित धम्म, सिद्धांत, संघ, समस्या। बौद्ध संगति: प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर के बैमार पहाड़ी के सतकर्णी गुफा में। उस समय शासक था अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। परिणाम: सूत पिटक और विनय पिटक की रचना आनंद एवं उपाली द्वारा किया। सूत पिटक की रचना आनंद और विनय पिटक की रचना उपाली ने की। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में बालुकाराम बिहार में। इस समय शासक कालाशोक था। अध्यक्ष सावाकामी। मतभेद के कारण साधिक एवं स्थाविर में विभाजन हुआ। साधिक और स्थाविर में विभाजन। तीसरी बौद्ध संगति 250 से 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र कुकुराम बिहार अशोक राम में।
और उस समय शासक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्र, अभिधम्म पिटक की रचना। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 से 78 ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी में स्थान जो था कश्मीर के कुंडल वन में। शासक कनिष्क यानी अध्यक्षता वसुमित्र, उपाध्यक्ष आशुघोष। परिणाम हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध। भाषा पाली, मार्ग अष्टांगिक मार्ग, माध्यमिक मार्ग। ईश्वर की सत्ता को नकार दिया, आत्मा को नहीं स्वीकारा, पूर्व जन्म स्वीकारा। वेद की सत्ता को नकार दिया था, वर्ण व्यवस्था को नकार दिया था गौतम बुद्ध। साहित्य त्रिपिटक, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म संघ, कर्म पर आधारित है। बौद्ध साहित्य की भाषा पाली तथा साहित्य के त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक की रचना आनंद सूत पिटक में गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का वर्णन है तथा इसमें गौतम बुद्ध के धर्म उपदेश के बारे में बताया गया। इसके 5 भागों में बांटा गया। दीर्घ निकाय में गौतम बुद्ध के जीवन का आखिरी समय के उपदेशों का उल्लेख किया गया। संयुक्त निकाय, इसमें जो है गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। मध्यम निकाय, इस निकाय में गौतम बुद्ध के इंसान तो कहीं देवता का तुल्य बताया गया। मध्यम निकाय में अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया। क्षुद्रक निकाय, यह विभिन्न ग्रंथों का ग्रंथ है, जैसे जातक कथाओं, थेरी गाथा, धम्मपद। विनय पिटक, इसकी रचना उपाली। इसमें बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम को बताया गया है। अभिधम्म पिटक, इसकी रचना मोगलीपुत्र ने की है। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। चौथी बौद्ध संगति हीनयान स्थावीर क्षेत्रात्रिक, संस्थापक कुमारलब्ध। वैभाषिक, संस्थापक राहुल भद्र। महायान महासाध्य। शून्यवाद मध्यवाद, संस्थापक नागार्जुन। विज्ञानवाद भोगवाद, संस्थापक मैत्रेयी। हीनयान का अर्थ हीनयान होता है। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अपने प्रार्थना से मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। हीनयान के लोग बुद्ध के महापुरुष मानते थे, देवता नहीं। हीनयान के लोग बुद्ध के प्रतीक स्तूप के पूजा करते थे। हीनयान के ग्रंथ समांत पाली भाषा में है। हीनयान में महात्मा बुद्ध के
दीपों भाव को अपना मूल मंत्र मानते थे। महायान, महायान का अर्थ उत्कृष्ट मार्ग होता है। यह समष्टिवादी धर्म है जिसका उपदेश समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। महायान के लोग बुद्ध के देवता मानते थे। महायान वाले बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। महायान के ग्रंथ सामान्यतः संस्कृत भाषा में है। महायान वाले आत्मा में विश्वास करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म संस्थापक कुमारगुप्त एक बिहार, इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। दूसरा बिहार बुद्धगुप्त। तीसरा बिहार तथागत गुप्त। चौथा बिहार बलादित्य गुप्त। पांचवा बिहार वर्धन वंश। पूर्व वर्मा सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय में गौतम बुद्ध के 80 फीट कांसे का मूर्ति स्थापित कराया। नालंदा विश्वविद्यालय को आखिरी कुलपति राहुल भद्र के समय खिलजी ने 1197 ईस्वी में नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी। राजा कार्यपालिका न्यायपालिका सेना का सर्वोच्च होता है। देश राष्ट्र यह सबसे बड़ी इकाई। गोप्ता राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है। युक्ति राजा द्वारा कुमारामत्य उपरीक नामक अधिकारी होता है। उक्ति विषय जिला विषयपति अधिकारी। श्रेष्ठिक साइबी कुली कामथा। पेठपति होते। ग्रामपति। मदरसा चाणक्य। पिता माता चंद्र खरी। गुप्तकालीन अधिकारी एवं उनके विभाग। महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महादंडनायक न्यायाधीश। दंडपारथिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। बिना स्थिति संस्थापक शिक्षा विभाग का अधिकारी। संधि विग्रहिक युद्ध मंत्री संधि मंत्री। कुमारामत्य गुप्तकालीन उच्च अधिकारी। महाअक्षपटिलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। भंडागार अधिकृत कोषागार का अधिकारी। चोरोदर्शनिक गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। महाप्रतिहार राजप्रसाद राजमहल का अधिकारी। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। गुप्तकाल में भूमि प्रकार का उल्लेख अमर सिंह ने अपनी रचना अमरकोश में 12 प्रकार का किया है, जिसमें मुख्यतः दो भूमि सिंचाई के आधार पर है। देवमातृक वर्षा द्वारा सिंचित भूमि और देवमातृक कृत्रिम संसाधनों से सिंचित भूमि। गुप्तकालीन कर व्यवस्था। भाग भूमि उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। भोग राजा के प्रतिदिन वस्तु के रूप में कर दिया जाता था। उद्रंग अस्थायी कृषि से
कृषक से लिया जाने वाला कर, ऊपरी व अस्थायी कृषक से लिया जाने वाला कर, शुल्क, सीमा कर, भट्ट कर, पुलिस बल, बलि, धार्मिक, विष्टि, व्यगार कर, भूतावास, प्रलय, विदेशी वस्तु पर लगने वाला कर। गुप्त काल के साहित्य, कालिदास रघुवंशम, कालिदास का रचना रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुष, मालविका, अग्निमित्रम। विशाख दत्त, मुद्रा रक्षक, देवी चंद्रगुप्तम, भास, स्वप्नवास दत्तम, शाश्वतम, अमर सिंह, अमरकोश, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, बुद्ध घोष, विशु द्विमार्ग मार्ग, कामनंदक, नीतिसार, चरक, चरक संहिता। गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी, आर्यभट्ट इस काल में सबसे महान वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्य दृष्टि नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। इन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया और शून्य का खोज भी किया। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ लिखा। सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की मान बताया तथा यह बताया कि पृथ्वी गोल और अपनी धुरी पर घूमता है। वारामीर यह एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बृहत सान्निहित और पंच सिद्धांतिक ग्रंथ की रचना की। वारामी ने आर्यभट्ट के गामा सिद्धांत की ओर परिशुद्ध किया। वारागुप्त इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा बताया कि प्रकृति के नियम के अनुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी अपने स्वभाव से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरण का व्याख्या या जिक्र किए। नागार्जुन इन्होंने दशमलव और धातु विज्ञान के बारे में बताया। नागार्जुन ने शल्य चिकित्सा का आविष्कार किया तथा बताया कि सोना, चांदी तथा अन्य खनिज से रासायनिक प्रयोग करके रोगों की चिकित्सा को ठीक किया जा सकती है। इन्होंने भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को। गुप्तकालीन काल, स्थापत्य कला। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। उदाहरण, देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु भगवान भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रों में सबसे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अजंता की गुफा मिली है, जो मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। वाघ की गुफा, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, जिसमें बौद्ध धर्म के अतिरिक्त पशु तथा मानव आकृति के चित्र मिलते हैं। गुप्तकालीन धर्म, गुप्त वंश के शासक ब्राह्मण धर्म को मानते थे, इसीलिए इनके काल में
ब्राह्मण धर्म का पुनः रचना हुआ थे। भगवान विष्णु के उपासक थे। भगवान विष्णु के उपासक थे। भगवान विष्णु के उपासक थे कौन? गुप्तकालीन धर्म। गुप्त वंश के संस्थापक ब्राह्मण धर्म को मानते थे, इसीलिए उनके काल में ब्राह्मण धर्म का पुनः रचना हुआ थे। भगवान विष्णु के उपासक थे। गुप्तों का राज्य चिन्ह गरुड़ था, जो विष्णु का वाहन माना जाता है। अब जैन धर्म। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक ऋषभदेव, आदिनाथ वृषभ बैल सांड, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा और अभिनंदन बंदर, सुमितिनाथ सारस या क्रोच, पद्म प्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। चंद्र प्रभु का चंद्र, मल्लीनाथ का कलश, नेमिनाथ का नली कमल, अरिष्टी नेमि का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह, मुनि सुरवतनाथ कछु आदि कूर्म। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे, परंतु जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। नोट: न्यूनतम खोजों से यह प्रमाणित हो चुका है कि जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है और महावीर स्वामी इनके 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में आदिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं। 23वें तीर्थंकर नाम पार्श्वनाथ, पुरुषाद नियम, महान पुरुष। अन्य महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व प्रतीक सर्प, पिता अश्वसेन, काशी के राजा, माता बामा देवी, पत्नी प्रभा देवी। पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया 4 सिद्धांत: सत्य, सदा सत्य बोलना, अहिंसा नहीं करना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी भी परिस्थिति संपत्ति का त्याग। ब्रह्मचर्य। नोट: ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। ब्रह्मचर्य स्त्री से दूर रहने की बात की गई है। महावीर स्वामी जन्म 540 ईसा पूर्व में स्थल कुंडल ग्राम वैशाली में। बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ बज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के थे। माता त्रिशिला लिस्वी शासक चेटक की बहन। पत्नी यशोधरा कौंडन्य कुल की थी। बेटी प्रियदर्शनी अनोजा। दामाद जमाली प्रथम शिष्य, दामाद प्रथम विरोधी 4 वर्ष बाद हुआ था। दूसरा विरोधी 30 गुप्त, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन आज्ञा लेने के बाद। ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी की। स्थान जराम्भिक ग्राम हजारीबाग झारखंड में हुआ था। नदी रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति। वृक्ष साल वृक्ष के नीचे। प्रतीक सिंह, महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह।
ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ उपाधि के केवलीन सर्वोच्च ज्ञान करने वाला जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, और अरहत पूजनीय अरिहंत योग्य महावीर ज्ञान की प्राप्ति के बाद उपाधि निग्रंथ बंधन रहित ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम उल्लेख है। प्रथम शिष्या चंदना महावीर स्वामी का प्रथम वर्षावास अस्थिग्राम वैशाली, आखिरी वर्षावास पावापुरी राजगीर। गंधार महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधार कहलाए। सुधर्मा अकेला गंधार था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ने पर बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए तथा शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब दक्षिण वाले जैन मगध लौटे तो इनके बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद ये 2 संप्रदाय में बंट गए। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यह मगध वाले कहलाए, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र कर रहे थे। ये 4 अनुव्रत को मानते थे और हिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, समय। इनके अनुसार स्त्रियां तीर्थकर हो सकती है। एग्जाम्पल मल्लीनाथ श्वेतांबर। ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे। ये जैन साहित्य आगम मानते थे। इसके अनुसार केवल प्राप्ति के बाद भोजन त्याग न आवश्यक नहीं है। इसके अनुसार स्त्रियां इसी जीवन में मुक्त प्राप्त कर सकती है। अब दिगंबर यह दक्षिण वाले कहलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता भद्रबाहु कर रहे थे। ये 5 अनुव्रत को मानते थे और हिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, समय, ब्रह्मचर्य। इनके अनुसार स्त्रियों नहीं हो सकती है, इसीलिए मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। यह महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। यह जैन साहित्य आगम नहीं मानते थे। इनके अनुसार केवल प्राप्ति के बाद भोजन त्याग आवश्यक है। वे नग्न रहते थे। इनके अनुसार स्त्रियां मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में विपुलांचल पहाड़ी पर प्राकृत भाषा में दिया। इसके अलावा ये संस्कृत और अर्धमगधी में भी उपदेश दिया है। महावीर स्वामी को 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में दीपावली के दिन पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु मल्ल राजा सुस्तपाल के राजप्रसाद में हुआ था। जैन धर्म की मान्यता। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। साहित्य की भाषा प्राकृत, संस्कृत, अर्धमगधी। मार्ग अनेकत्ववादी, स्यावादी, सप्तवर्गीय। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार परंतु उसका स्थान जिनसे नीचा रखा है। आत्मा को स्वीकारा है। वर्ण व्यवस्था नकार दिया। साहित्य आगम, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे।
पूर्वजन्म विश्वास करते हैं। जैन त्रिरत्न: सम्यक दर्शन सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, सम्यक आचरण सही चरित्र। जैन साहित्य: श्वेतांबर ने लिखा है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इसकी भाषा प्राकृत, संस्कृत और अर्धमगधी है। जैन साहित्य को 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नदी सूत्र में विभाजित किया गया है। भगवती सूत्र: भगवती सूत्र में 16 महाजन पद का उल्लेख है तथा महावीर स्वामी के जीवन चित्रण का वर्णन है। इसके रचयिता भद्रबाहु है। इन्होंने संस्कृत भाषा में इस पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक में 24 तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन है। परिशिष्ट पर्वन: इसके रचयिता हेमचंद्र है। यह प्रथम जैन व्याकरण ग्रंथ है। कल्पसूत्र: इसके रचयिता भद्रबाहु है। इन्होंने संस्कृत भाषा में इस पुस्तक में 24 तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन है। परिशिष्ट पर्वन: इसके रचयिता हेमचंद्र है। यह प्रथम जैन व्याकरण ग्रंथ है। जैन संगति: प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व से 312 ईसा पूर्व में। शासक चंद्रगुप्त मौर्य। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजन। 12 अंगों की रचना है। द्वितीय जैन संगति जो है 512 से 516 से 513 ईसा पूर्व। शासक गुजरात वल्लभी में। स्थान देवर्धि क्षमा श्रवण। अध्यक्ष जैन ग्रंथ का संकलन किया गया। शासक जिसने जैन धर्म को माना। हर्यक वंश। उदायन चंद्रगुप्त मौर्य। राष्ट्रकूट शासक अमोद वर्ष। कलिंग का राजा खारवेल, ये सब जैन धर्म को माना था। दक्षिण भारत में गंग वंश के सेनापति चामुंड रायने ने कर्नाटक श्रवण बेलगोला में ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति 10वीं शताब्दी में बनाया। पाल वंश के संस्थापक गोपाल 750 से 700 ईसा पूर्व। मूलतः रहने वाले क्षेत्र बंगाल के गोंड क्षेत्र से। द्वितीय पाल वंश के संस्थापक महीपाल प्रथम 988 से 1038 ईस्वी में। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश की कालीन भाषा संस्कृत पाली। प्राकृत। पाल शासकों का धर्म बौद्ध धर्म। खलीमपुर अभिलेख धर्मपाल। पाल वंश की स्थापना के बारे में प्रथम अभिलेख साक्ष्य खलीमपुर अभिलेख से पता चलता है कि गोपाल ने बंगाल के गोंड क्षेत्र में फैली अराजकता खत्म किया और पाल वंश की स्थापना की। गोपाल ने कुल 20 वर्षों तक शासन किया। गोपाल ने अपने शासन काल के दौरान
औदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में स्थापित किया। इसके साथ ही वहाँ एक मठ की स्थापना किया। धर्मपाल त्रिपक्षीय गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट शासक पाल धर्मपाल गुर्जर प्रतिहार राजस्थान और राष्ट्रकूट शासक कर्नाटक। पाल धर्मपाल बिहार और बंगाल शासक नागभट्ट प्रथम। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। धर्मपाल के समय कन्नौज के लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष पाल धर्मपाल राष्ट्रकूट ध्रुव और गोविंद तृतीय तथा गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम के बीच हुआ था। धर्मपाल ने एक बार कन्नौज पर अधिकार कर लिया और यहाँ समस्त उत्तरापथ राजाओं की सभा की तथा कन्नौज की गद्दी पर चक्रायुध के शासक नियुक्त किया, जिसे समस्त उत्तरापथ राजाओं ने स्वीकार किया। शोडढोल ने धर्मपाल के लिए उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की।